Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 3 of class 10th subject computer. इस लेक्चर के अंदर हमने टेस्ट एंड डिबगिंग का जो हमारा हेडिंग है उसको हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास बग क्या होता है और फिर डिबगिंग के अंदर हम किस तरह से एरर्स को रिमूव करते हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी बेसिकली जो हेडिंग थी टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम. अगर आपको ये आप यहाँ से बात को स्टार्ट करें तो आपको कहता है कि दिस स्टेज रिक्वायर्स एवेल्युएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिज़ायर्ड. कि आपने यहाँ पे आके ये चीज़ चेक करनी होती है कि जो प्रोग्राम आपने लिखा है तो वो क्या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रन कर भी रहा है कि नहीं. अब आपको यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बताने लगा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपसे कहता है कि डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस. कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ एक बात को टेस्ट करके रुक नहीं जाना, आपको फर्दर चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी. Run the program several times using different sets of data, making sure that it works correctly for every situation provided in the program. मीनिंग ये कि आप उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए और ऐसी वैल्यूज़ जिनसे एरर आएगा उनको भी चला के देखना, आपको चेक करना पड़ेगा. इफ़ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर रिजल्ट्स देन एरर बग्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट. ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको बग्स की डेफिनेशन बता दी कि आपके पास जो बग्स क्या होते हैं वो बेसिकली एरर्स होते हैं. तो कहता है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली उसके अंदर एरर्स मौजूद हैं, तो दे मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डिबग. अब आपको आगे डिबगिंग की डेफिनेशन बता रहा है कि डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. बग आपका एरर होता है और डिबगिंग क्या है, उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू हम एरर्स को रिमूव करते हैं. अब हमारे पास जो एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस हैं वो 3 तरह के हैं. कहते हैं there can be 3 types of programming errors: syntax, runtime and logical errors. तो 3 तरह के एरर्स हैं और 3 ही तरह के हमें सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे. ठीक है, तो हम नीचे से बात को स्टार्ट करते हैं. अगर आपने डिबगिंग की ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो वो उसने यहाँ पे आपको लिख दिया कि डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. ठीक है, अगर आप ये बात लिख देंगे तो इट्स वेल एंड गुड, मोर देन इनफ है ये. तो आपके पास जो पहला हमारा एरर है वो है आपका सिंटैक्स एरर. वो कहता है सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, कि आपका प्रोग्राम जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब उसके किसी एक या एक से ज़्यादा रूल को वायलेट करेगा, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करेगा तो ये एरर आ जाएगा. अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स होते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, और मैंने आपको बताया भी था कि सिंटैक्स का मतलब भी ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इंग्लिश को पढ़ पा रहे हैं तो हमने सबसे पहले बचपन में ABCD लिखना सीखी थी. हमें पता लगा था कि जो हमारे पास ये लेटर्स हैं 26, इनको जब हम बोलना चाहें तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ऑब्वियसली हम उन चीज़ों को देख के ही हम साउंड को मिला के वर्ड्स बना लेते हैं. ठीक है, तो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं कि जब वो आप किसी एक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा. दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम का मतलब ये कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है. ठीक है, कंपाइल का मतलब ये होता है कि जब आप उसको लिख कर चलाने लगते हैं तब वो एरर आता है. व्हेन द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम. ये इंशाल्लाह बातें आपको आगे लेक्चर के एंड पे मिल जाएंगी, चैप्टर के एंड वाले लेक्चर में मिल जाएंगी कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है. अभी अगर आप इसको just याद कर लें तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू. कहते हैं देयर कैन बी मैनी रीजंस, फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट सच एज टाइपिंग PINT इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. अब आपको बता रहा है कि सिंटैक्स एरर क्या हो सकता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कैसी मशीन है, डम, बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं आ सकती. अगर आपने प्रिंट लिखा तो हमने उसको ये बात समझाई हुई है, वो इसको समझ लेगा, लेकिन अगर आपने PINT लिख दिया तो उसको समझ नहीं आएगी, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा. और ट्राइंग टू असाइन अ कांस्टेंट वैल्यू टू अ कांस्टेंट सच एज 5 इक्वल्स टू काउंट etc. तो आपके पास आप कांस्टेंट्स को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते होते, आप सिर्फ वेरिएबल्स को असाइन कर सकते होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी वो सिंटैक्स एरर आपको शो कर देगा. ठीक है, और आपको थोड़ी सी नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डू यू नो डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड. ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिफाइन करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है. रन टाइम एरर है हमारे पास. वो कहता है रन टाइम एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो. रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है, ठीक है, रन और टाइम, तो इन दो वर्ड्स को उसने मिलकर ये आपको प्रोग्राम एरर समझाने की कोशिश की है कि जब आप अपने प्रोग्राम को चलाने लगते हैं तो तब ये एरर आता है. ठीक है, कंपाइलिंग के बाद कहता है टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो.
अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तभी एरर आपको शो होता है। व्हेन अ रन टाइम एरर अकर्स द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड मे डिस्प्ले अ डायग्नोस्टिक मैसेज दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपके पास ये एरर शो होगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो वहाँ पे कंपाइल करना रुक जाएगा, एग्जीक्यूट करना रुक जाएगा, और वो आपको स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप मैसेज शो कर देगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एरर। Logical error occurs when a program follows a wrong logic. The translator compiler does not report any error message for a logical error. These are the most difficult errors to locate. अब लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि जो बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है वो है खुद ही बेवकूफ़ है, उसको उस प्रोग्राम की समझ ही नहीं है। तो जब उसको प्रोग्राम की समझ ही नहीं है, अगर मैंने उसको कहा कि काइंडली आप दो नंबर्स को ऐड कर दें और वो ए प्लस बी की जगह पे वहाँ पे स्टूडेंट्स ए माइनस बी लिखी जाएगा, तो उसको आंसर तो कभी भी जो हमें डिज़ायर्ड आंसर है वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो प्रोग्राम तो कोई एरर नहीं शो करेगा, प्रोग्राम को थोड़ी ना पता है ठीक है कि वो क्या प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। वो समझेगा कि ठीक है यार ये दो नंबर्स को माइनस करना चाह रहे हैं। तो उसका जब लॉजिक ही गलत होगा प्रोग्राम को बनाने के पीछे, तो वो एरर सबसे मुश्किल होता है ढूंढने के लिहाज से, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। कहते हैं दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। कि आपको खुद से चेक करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम की आउटपुट। जब आपकी आउटपुट ही गलत आ रही है तो आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि यार मैंने कोई बोंगी मारी होगी, क्योंकि प्रोग्राम तो सही कंपाइल हो रहा है। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थॉरली टेस्टिंग। थॉरली टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको डिटेल में उस चीज़ को टेस्ट करके चेक करना पड़ता है। Thoroughly testing the program, observing all the variables closely and testing each path of the logic flow in the program। कि आपको खुद ही से ही अपने प्रोग्राम का लॉजिक चेक करना पड़ेगा, सारे वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं आपने वैल्यू को गलत इनपुट तो नहीं कर दिया था। एंड टेस्टिंग ईच पाथ ऑफ द लॉजिक फ्लो इन द प्रोग्राम। और आपको खुद से अपनी कोडिंग, अपना फ्लो चार्ट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना पड़ेगा कि भाई कहीं कहीं पे मेरे से ही एरर आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके तीन तरह के एरर्स थे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जो था वो सबसे ज़्यादा इजी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका जो ग्रामेटिकल एरर है वो आपको खुद ही बता देगा कि किस लाइन पे एरर है, आप जाके उसको ठीक कर सकते हैं। देन रन टाइम उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो आपके पास जब प्रोग्राम कंपाइल होता है वहाँ पे शो होता है, और टेक्निकली उसके अंदर कोई सिंटैक्स की गलती नहीं होती, लेकिन वो रन टाइम के ऊपर एरर आता है तो आपको वो दोबारा से लाइन बताएगा, आप जाके अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो लॉजिकल एरर है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको पता नहीं लगता कि ये एरर जो है ये क्यों आया। ठीक है, आपको जैसे आपकी आउटपुट गलत मिल रही होती है तो आपको खुद ही से जज करना पड़ता है कि मैंने ही कहीं पे फॉर्मूला या एल्गोरिदम गलत तरीके से लगा दिया है, जिसकी वजह से मुझे मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये आपके तीन तरह के एरर्स थे। जब आप इन एरर्स को रिमूव कर देते हैं तो फिर आप फाइनली अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link are mentioned in the description. For any further query, you can call us, message us or email us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।